बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम आने वाले समय में मेवाड़ के हिंदुओं को, राजस्थान के हिंदुओं को कश्मीर की तरह, केरल की तरह, पश्चिम बंगाल की तरह पलायन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और हमारे लिए ये आतंक की घटना है। हम सड़क पे सेफ नहीं है, हम घरों में सुरक्षित नहीं है, हम दुकानों में सुरक्षित नहीं है। अब हमारे बच्चे देवराज के हत्यारों को फांसी दो। देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। देवराज के इस पूरे मामले को लेकर देखें तो एक तरफ जनता में आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस दौरान यहाँ जो संत समाज से जुड़े हुए लोग भी आप पूंजी भाई साहब होने का यही है कि कन्हैयालाल हमारा एक साहू के साथ में जो हत्या हुई उसके ऊपर सरकार ऐसा कदम उठाती, वो अपराधियों को तुरंत प्रभाव से सजा मिल जाती, तो आज हमारा देवराज हमारे बीच में होता। उसके साथ में यह एक सोची समझी रणनीति के तहत उस बाल अपचारी को तैयार करके इसकी हत्या करवाई है। तो ये वास्तव में कहीं पे भी कोई भी बर्दाश्त करने लायक ये केस नहीं है। आपने जैसे जिक्र किया कि हत्या करवाई, तो क्या कोई ऐसी कोई मॉनिटरिंग की जा रही थी, ऐसा कुछ उसको? 15 साल का बच्चा 10वीं का पढ़ने वाला छात्र इतना जिक्र बना नहीं सकता, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग हुई है और उसको जो वास्तव में उन्होंने एक घनघोर मेले में उन्होंने अपना राम का रोल अदा किया, तभी से उसको मतलब टारगेट बना रखा था कि बोला गया तेरे को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे साथ में रहते हुए कौन सोचता कि भाई हमारा विद्यार्थी है, साथ में पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई घटना वो कर सकता है, इसका अपन कैसे मान सकते हैं। मगर आज ये देवराज के साथ में ऐसा घिनौनी हत्या करके और हमारा उदयपुर को, शांत उदयपुर को, सुंदर उदयपुर को एक आग के हवाले कर दिया। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ भजन लाल जी सरकार को, प्रशासन को और सभी समाजगणों को और युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी समाज के जो मोहतवीर गणों को, कि उन्होंने इसके ऊपर कायम रखा और यह शांत उदयपुर को शांत रखा और सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। अपने विवेक से उन्होंने आज देवराज जी को अंतिम विदाई की। ये विंडो जो चला मकान पर, अब लोगों का ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी संपत्तियाँ हैं भी फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, और आर्थिक आधार पर बात करें तो जो राशन कार्ड है और जो आधार कार्ड है उसको भी डिस्कंटिन्यू होना चाहिए। क्या कहते हैं आप जाँच? ऐसा है कि ऐसा अपराध करने वाले का तो सारा का सारा जब्त होना चाहिए और उसको ऐसे कड़े कदम उठाकर उसको अगर सज़ा देंगे तो ही आगे जाकर इस ऐसे अपराधों से हमारे को निजात मिलेगी। नहीं तो ऐसे बाल अपचारी और तैयार करेंगे और हमारा उदयपुर का वातावरण को दूषित करेंगे। ये आधार कार्ड और राशन कार्ड की जांच कराने, उसको अगर कोई गलत पाया जाता तो गलत पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से, वैसे ही आदेश है कि गलत है तो उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि इस देवराज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आने वाला समय में हमारे को ऐसी पुनर्वापसी किसी देवराज की तरह दूसरे की हत्या न हो। अब जो मकान बने हैं, वन विभाग की जमीन बताई जा रही है, क्या उस पर भी कोई एक्शन होगा? देखो, इसके लिए सरकार निर्णय लेगी और आगे जो भी होगा उसके लिए कार्रवाई होगी। जी, फिर तो ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा ने अपने राय दी और उनका ये साफ कहना है कि ये घटना हुई है वो उस पर ज़रूर अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ी पड़ताल करने की ज़रूरत है। संत समाज से भी लोग मुझे जानते हैं। महाराज जी, आप क्या कहते हैं? मैं सर्व संप्रदाय संघ संस्थान अध्यक्ष महान देवदास आज मैं निस्तब्ध हूँ। एक 15 वर्षीय
कोई कश्मीर है, ये कोई बंगाल है, ये कोई केरल है। मेवाड़ की शांतिप्रिय धरती पे जिहादी हिंसा की शुरुआत हो चुकी है। कन्हैयालाल की हत्या में हमें प्रशासन ने कहा कि 6 महीने में फांसी देंगे। आज 2 साल हो गए, सिर्फ 4 फ्रेम हुए और एक आरोपी को जमानत भी हो गई। और हम इस 15 साल के बच्चे में कितना जहर भरा गया होगा। ये कम्युनल जिहादी हिंसा है। अगर हम हमारे हिंदू नेता अगर इस टर्मिनोलॉजी को, इस आइडियोलॉजी को डील नहीं कर रहे और इसको मात्र एक मर्डर की तरह देख रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम आने वाले समय में मेवाड़ के हिंदुओं को, राजस्थान के हिंदुओं को कश्मीर की तरह, केरल की तरह, पश्चिम बंगाल की तरह पलायन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और हमारे लिए ये आतंक की घटना है। हम सड़क पे सेफ नहीं है, हम घरों में सुरक्षित नहीं है, हम दुकानों में सुरक्षित नहीं है। अब हमारे बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। हम चिल्ला चिल्ला के प्रशासन से थक गए। हमें कंट्रोल किया जाता है, हमें लाठियां बांधी जाती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। कन्हैयालाल की हत्या UAPA लगाया गया, मतलब कि आतंक का कानून। 6 महीने का वादा था, आज वो हत्यारे कहाँ है, कहाँ हुई उनको फांसी। लेकिन हमारा 15 साल का बच्चा खो दिया हमने। ये प्लैंड, कोल्ड ब्लडेड प्लैंड मर्डर है और ये जिहादी सोच की वजह से हुआ। और ये आज हमारी, कल आपकी अपनी मौत का तमाशा देखते जाना हिंदू हो। कोई जात देखेगा नहीं। आज बांग्लादेश में कोई जात पूछ के नहीं मार रहा, सिर्फ तुम सनातनी हो इसलिए मार रहे, तुम्हारी बहू बेटियों का बलात्कार कर रहे। अगर अब भी तुम्हारे अंदर का ईमान नहीं जागा, अगर अब भी तुम्हारे अंदर का हिंदू नहीं जागा तो कहाँ भाग के जाओगे। इनके पास 57 देश है, हिंदू राष्ट्र एक नहीं है हिंदुस्तान में। हमें ये अधूरी आजादी मिली, हम नाचते रहते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, ये अधूरी आजादी है। हमें इन जिहादी सोच वाले आतंकियों के साथ छोड़ रखा है जी। आप। तो देखिए अभी तक ये अधूरी आज़ादी है, जिहादी सोच खत्म होनी चाहिए, ऐसा हिंसा है। अगर ये उल्टा हुआ होता तो आज शहर भर में आग होती। इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया आपको यहाँ पे दिखता। एक अखलाक की बकरी मर गई तो हिंदुस्तान में क्या, दुनिया भर में हिंदुओं को बदनाम किया गया, हिंदू हिंसा के कहा गया। लेकिन ऐसे हमारे 15 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है। होगी बात, हम खत्म कर दें। ठीक है, तो ये बस खत्म कर दें। तो ये जो प्रशासन के द्वारा जो एनालिसिस होना चाहिए उसी बात को लेकर के ये अपनी बात रख रहे हैं और गुस्सा जरूर देखा जा रहा है। लेकिन अब जब शहर में 2 तरह की घटनाएं ये देखी जा चुकी है, तो एक तरफ कन्हैयालाल के हत्याकारों को फांसी देने की मांग की जा रही है, वहीं इस पूरे मामले की पड़ताल अभी से की जा रही है।